जितासनो जितश्वासो जितसंगो। सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि संग को जीतो, कि हमारा संग कैसा है। अगर हम सतमार्ग पर चल रहे हैं, सतमार्ग के पथिक हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुसंगत का हमारा संग है, तो समझिए हमारा जो कुछ भी हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत बाधा आ सकती है, वो सफल होना असंभव है। जैसे एक अच्छा विद्यार्थी जो पढ़ने में सकुशल है, कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन अगर उसकी कुसंगत हो जाए तो फिर उसका जीवन खतरे में। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं है, जिनका जो आवारापन में लगे हुए हैं, उसका अगर संग हो गया तो वो तो नहीं सुधरेंगे, बल्कि ये उनको बिगाड़ेंगे। संग का बहुत असर होगा। इसीलिए हमें अपना संग ठीक करना चाहिए। अगर जो विद्यार्थी पढ़ने में अगर कमजोर है, तो जो पढ़ने में कुशाग्र हैं, सकुशल अच्छे बुद्धि वाले हैं, उनको उनका संगत करना चाहिए, तो वो भी धीरे धीरे उनके साथ कुशाग्र बुद्धि वाले हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पहले से ही कमजोर हैं पढ़ने में, फिर बाद में और कुसंगत कर ली, जो एकदम गधे हैं, घर से तो निकलते हैं कि स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, पता चलता है बीच रास्ते में से कहीं और गार्डन में चले गए, वहाँ खेले, और समय हुआ स्कूल का छुट्टी का तो अपने लौट आए, तो समझो नैया डूब गई। इसीलिए सूरदास जी भी कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख हैं, ऐसे लोगों का संग त्यागो, क्योंकि वो तो खुद भी ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते, और आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, भक्ति करते हो, तो वो लोग भक्ति की और आपकी आलोचना करेंगे, जाने क्या क्या बोलेंगे। फिर कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी आता है कि आप गए मंदिर में और पता चला मंदिर में जाते जाते कि आपका पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कोई घटना घटित हो गई, तो वही लोग कहेंगे कि देख हम कहते थे पूजा पाठ छोड़ दो, कुछ नहीं है, समय बर्बाद है, तुम नहीं मानते थे, देख लो तुम तो गए थे अच्छा करने, तुम्हारे साथ बुरा हो गया, तो फिर वो ताने देंगे। तो 100 लोग अगर कहें कि अगर ये पूजा पाठ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी व्यक्ति एक बार सोचेगा कि हाँ भाई मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, जब देखो कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। तो ऐसे जब विचार बार बार आएंगे तो हो सकता है वो भी फिर कहे कि तुम सही थे, तो वो अपने पथ से भटक सकता है। इसीलिए तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजते है, परत भजन में भंग। ना खुद करेंगे भजन, ना तुम्हें करने देंगे, इसीलिए संग को जीतो। अगर हमारा संग ठीक है, जैसे मान के चलिए आप पूजा पाठ भी नहीं करते और आपने कहा महाराज हमें आता भी नहीं है, भक्ति ही नहीं आती, कि भक्ति कैसे करें, ठाकुर जी से भी प्रेम नहीं है, लेकिन अब इन चीजों को करने के लिए क्या करें जो सरल और सहज में हो जाए। जो भक्ति नहीं करना जानता है, प्रेम नहीं जानता ठाकुर जी से, कुछ भी नहीं जानता, एकदम अनाड़ी है भक्ति के मार्ग में, अब वो कहे कि मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो सरल और सहज हो, तो सबसे सरल और सहज यही है कि किसी हरि भक्त की संगति करें। उनके अंग संग रहेगा तो कैसे वस्त्र धारण करते हैं, कैसे तिलक लगाते हैं, कैसे कंठी धारण करते हैं, किस प्रकार भजन करते हैं, स्नान ध्यान ठाकुर जी की नित्य सेवा, वो सब उनके संग रहेगा, देखेगा, धीरे धीरे उसमें मन लगेगा।
वो भी कहेगा कि अब मैं भी एक लाल जी लाऊंगा और अपने घर में उनकी सेवा करूंगा। संग से अपने आप धीरे धीरे असर होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो भी परम भक्त बन जाएंगे, परम वैष्णव बन जाएंगे। संग करो बस, लेकिन ऐसा ना हो कि दिखने में तो वैष्णव हो लेकिन पता चले ये कोई और ही निकले। तो अच्छे वैष्णवों का, संत महापुरुषों का संग करो तो सब सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, प्रीति भी बढ़ जाएगी, सत्संग भी मिल जाएगा, कथा भी मिल जाएगी, संतों की कृपा हो जाएगी तो आपको ठाकुर जी से ही मिला देंगे। ऐसा उपाय बता देंगे कि ठाकुर जी 100% आपको मिल ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर किसी सत्पुरुष का संग किया तो, जैसे भागवत में आया है नारद जी के पूर्व जन्म का चरित्र, तो उसमें दासी पुत्र थे, तो उन्होंने क्या किया, साधु संतों का संग ही तो किया, उनकी सेवा की, वो मंत्र बता के गए और सत्संग कथा सुनते रहे तो मन में विश्वास श्रद्धा जगी। तो संत महापुरुष जब चले गए, उनकी मैया जी अपना समय आने पर जब देह त्याग दिया सर्प काटने के कारण, तो नारद जी ने फिर उसी मंत्र का जप किया और ठाकुर जी का रोज ध्यान करते। एक समय ऐसा आया कि नारद जी भगवान का अपने हृदय कमल में नित्य दर्शन किया करते, लेकिन बहुत कम समय के लिए ही वो दर्शन मिला और फिर वो अदृश्य हो गए। जो भगवान हृदय कमल में दर्शन दिए, बाद में जब दुखित हुए कि क्या सुंदर प्रभु की बाकी झांकी का दर्शन हो रहा था, अब पता नहीं कहाँ चले गए। तब आकाशवाणी हुई कि आप घबराएं नहीं, अभी आप थोड़े कच्चे हैं, अगला जन्म जब आपका होगा तब मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो जब ब्रह्मा जी प्रलय के बाद सृष्टि रची तो नारद जी ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए और फिर देखिए कि कभी भी भगवान के वैकुंठ में आते जाते हैं और खूब चकाचक दर्शन होता है। देवों में, दानवों में बेरोक टोक जहाँ मन करता है वहाँ वो आते जाते हैं। देवदत्ताम एवं वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वम हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। स्वर ब्रह्म से विभूषित भगवान ने नारद जी को वीणा दी, उस पर भगवान का कीर्तन भजन करते हुए नारद जी त्रिलोकी में विचरण किया करते हैं। ये सब कैसे प्राप्त हुआ? संत महापुरुषों की जब संगत की। नावाजी नेत्रहीन थे, लेकिन जब संत महापुरुषों का संगत किया तो उनको भी नेत्र आ गए और फिर देखिए कितना बढ़िया सुंदर भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। कितने बड़े संत हुए नावाजी, किस कारण? संतों का संग करने से। हम अगर अपने पथ पर स्वयं ठीक से नहीं चल पा रहे हैं या मार्ग ही नहीं जानते तो संगत कर लो वैष्णवों की, संत महापुरुषों की।